के बारे में कई दृष्टांत जब मैं सुनाता था तो वो इन्हीं के ही है। ये महाराष्ट्र से आदर्श ग्राम पंचायत केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, भारत के अंदर यदि हम भ्रमण करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी नज़र में अभी तक ऐसी ग्राम पंचायत दिखी नहीं, जहाँ पर 2-3 प्रकार का पानी सुबह चलता है। सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक गर्म पानी मिलता है, फ्री ऑफ कास्ट। जो आप पानी बिस्लरी का पीते हैं, 20 लीटर का पानी हर दिन फ्री मिलता है। एक दिन मेरे साहब कह रहे थे कि बम्बई कहीं किसी दफ्तर में चले गए और वहां लिखा था कि यहाँ थूकना मना है। वहां लिखा था यहाँ थूकना मना है। वो बोलते मैं 8वीं पास हूँ, हाँ,
तो इनके बारे में जब बम्बई गए तो देखा यार थूकना मना है, तो बोले थूकना कहाँ पर है, ये मुझे देखना है। पूरी बिल्डिंग छान मारी, कहीं लिखा नहीं था कि यहाँ थूकना है। जब रात को अपने ग्राम पंचायत में पहुंच गए, गांव में पहुंच गए, उसी समय जो भी सदस्य सबको बुलाया कि बोले अपने गांव में थूकने की व्यवस्था करनी है। क्या मना तो सब करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने पूरे गांव के अंदर जो है 100 फुट के ऊपर वॉश बेसिन लगवा दिए। 27 जगह पर जो है, यानी गांव की आबादी जितनी है उस गांव की आबादी के हिसाब से पूरे गांव में वॉश बेसिन लगाए गए। इतना ही नहीं किया, पूरा गांव कैमरे के पीछे सभ्यता है। यदि आप मेरा सम्मान करते हैं महात्मा समझ के, तो किस कारण करते हैं? केवल इस पोशाक के कारण करते हैं कि आपने महात्मा का ये चोला पहना है, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। ये हमारी सभ्यता है। तो तेरे साहब अपनी भाषा में जब बोलते हैं तो बड़ा मधुर लगता है कि बोले सुबह सुबह गांव की माताएं मुझे गालियां देती है कि बाबा ये ग्राम पंचायत में बैठकर मुझे देख रहा है कि इसने कैसा कपड़ा पहना है। तो हर कोई माता जो है अपना सिर ढक के बोले घर के बाहर निकलती है, क्योंकि सभ्यता, किसी को हम डांटने से सभ्यता नहीं आ सकती। सभ्यता लाने के लिए ये छोटे छोटे जब जड़ से ग्राउंड लेवल पर जब प्रयास होते हैं, यही प्रयास जो है आगे चलकर बड़ा रूप लेते हैं। फिर जो देश का मुखिया है, प्रथम नागरिक है, उसको भी लगता है कि अरे कौन है ये भास्कर तेरे, जिन्होंने बोलते कि 8वीं पास हूँ, पास लड़कियां है, कोई टेंशन नहीं है, आपका एक भी जो है मैंने छोड़ा नहीं है, हर चीज जो है मेरे दिमाग में बैठी है और उसी चीज को मैंने यहाँ नकल करने का प्रयास किया। फिर हमारे स्वामी महेंद्रनाथ जी महाराज जी, ये विश्वकर्मा है, यहाँ जितना भी कार्य दिख रहा है इनके ही द्वारा ये कार्य होता है। जैसी आपकी करने की और बोलने की शैली है, इनकी केवल करने की शैली है, बोलने की शैली नहीं लेते, क्योंकि बोलना आपके जैसा बड़ा कड़वा है इनका भी, इसलिए बोलते मैं बोलूंगा नहीं मैं करूंगा। तो यहाँ पर भी हमने वॉश बेसिन लगाई, आपकी नकल की। फिर हमने इनको फोन किया था, मैंने कहा पीरे साहब मुझे आपसे बड़ी जलन होती है। तो वो बोले साले जलन तो होती कई लोगों को होती है, लेकिन अभी तक किसी ने मेरे मुंह के ऊपर नहीं बोला, पहला आदमी कि जिसने मेरे मुंह के ऊपर कहा कि मुझे जलन होती है। बोले क्यों होती? हमने कहा जो कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि उसी समाज में रहना है और समाज के उस अंग को देखना है। स्वभाव सब एक दूसरे का जानते हैं, और जहाँ जन्म स्थान होता है वहाँ कार्य करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम चिंतन करते हैं बड़े बड़े संत ऋषि हो गए, लेकिन जहां पर उनका जन्म हुआ वहां वो कार्य नहीं कर पाए। इसलिए मुझे लगता है कि इन्होंने जो है गृहस्थी जीवन में रहकर भी उस अन्याय वहां की जो प्रक्रिया है, क्योंकि ऐसा कोई गांव नहीं है जो आपको सहज गले लगाए, हमेशा आपको नाम रख सकता है और नाम रखने के बाद उसको बचाना है और बचाकर उस गांव में वो जन जागृति लाना है और फिर करते करते सबको उस रास्ते से आगे लेके चलना है। तो मुझे लगता है कि आपका पोशाक भले ही गृहस्थी जीवन का है, लेकिन आप जो है एक संत की तरह कार्य कर रहे हैं। संत तो कभी कभी हार मानकर अपने गांव से विमुख हो जाते कि ना वहां मैं कार्य नहीं कर सकता। हम अपना ही उदाहरण दे सकते हैं, बहुत प्रयास करते हैं लेकिन उसमें यश नहीं आता। हम पूरे भारत वर्ष में क्रांति लाने की बात कर सकते हैं, लेकिन जहां हमारा जन्म हुआ है वहां बड़े बड़े संतों को मात खानी पड़ी, संतों को अन्याय सहना पड़ा, और ऐसी स्थिति होते हुए भी हमारे पेरे साहब अपने उस जन्म स्थान पर उस कार्य को करते रहे, ये बड़ी उपलब्धि है। और आज मेरा व्यक्तिगत हृदय इतना गदगद हो गया कि सुबह सुबह फोन आया, मैं थका था, मैंने कहा अभी जो है आराम से बैठते हैं, फिर आपने 11 साढ़े 11 बजे राजस्थान निकलना है, कल से वहाँ कथा है। लेकिन फोन आया तो मेरा आलस एकदम खत्म हो गया। मैंने कहा आप तुरंत आ जाइए, क्योंकि हमने कई बार कहा कि आपको आना है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इनको यहाँ बुलाया था। किस लिए?
यहाँ के लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, जो यहाँ की ग्राम पंचायत है इनको बताने के लिए। पढ़ाई कितनी हो गई है? 8वीं पास है। पढ़ाई से और कार्यों से कोई मतलब नहीं है। यदि आपका मन साफ है, आपकी इच्छा यदि प्रबल है, तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे भास्कर पीरे साहब है। बस एक अंतर है कि यदि कल आते तो और जो है सैकड़ों महात्मा यहाँ होते और सभी महात्माओं के आशीर्वाद मिल भी जाते और हम सबको एक ऐसे व्यक्ति का सहवास मिलता है कि जिन्होंने अपने गांव के लिए ऐसा कार्य किया जो पूरे भारतवर्ष में, महाराष्ट्र से उत्तराखंड सरकार यहाँ बुला रही है किसके लिए? केवल मार्गदर्शन के लिए कि कैसे करना है, कैसे करना है, यानी लोगों की गालियां कैसी पचानी है और कुछ नहीं है। लोगों की गालियां हम कैसे पचा सकते हैं, बस इसका ही मार्गदर्शन करेंगे। आपको कार्य करना है तो हम यही कहेंगे कि आप भी जो है पता चला कि आप हिंदी में बात बहुत सुंदर करते हैं, तो मुझे मेरा भाव जो है अब ये है कि आप अपने भाव कुछ रखें। यहाँ के अफसर लोगों को, सरपंच लोगों को ट्रेनिंग दिया देहरादून में। मुझे याद आया कि अभी 3 बजे फ्लाइट है दिल्ली से। मैं बोला ऐसा थोड़ा रास्ता होके चल जाएंगे, एक आधा एक घंटा दर्शन लेंगे, आशीर्वाद लेंगे, इसलिए आए हैं। आपके पास कुछ बोलना है या कुछ सिखाना है ऐसा तो लायक हमारे है ही नहीं, लेकिन जिंदगी में क्या है, एक बार आए एक बार जाना है, ये तो तय पक्का है। तो फिर आदमी अच्छा क्यों नहीं रहता? 84 लाख जो है, कवड़ा, उंदीर, मांजर, कुत्ता जो भी है वासी है, ये कैसे रहते हैं? ना आज उनको आधार कार्ड है, ना घरकुल है, ना लाडली बहन है, फिर भी अच्छे रहते हैं। हमको सब कुछ है, खेती बाड़ी है, घर है, मकान है, रोड है, प्लेन है, गाड़ियां है, फिर भी हम अच्छे रहते नहीं। महाराज ने बताया अपना सबसे बड़ा दुर्गुण है कि अपन आपसी लोगों से अच्छे नहीं रहते। जलन जो बोलते, जलन आपसी लोगों से। दूर के लोग अपने को अच्छे लगते हैं, लेकिन नजदीक के लोग अपने को अच्छे नहीं लगते। ये सबसे बड़ा दुर्गुण है। नजदीक के लोगों में काम करना बहुत बेकार चीज है। आपने जो सुना होगा वो दुर्योधन ने क्या कहा था, उस सुई के टोक के ऊपर बैठेगी इतनी मट्टी नहीं दूंगा, बोले 1000 दूंगा। और समझाने को कौन गए थे? साक्षात श्री कृष्ण भगवान गए थे। उनका नहीं सुना वो आरामी ने। सौ के 100 मर गए, लेकिन नहीं सुना उसने। तो ये जो काम करना है, कसरत तो ये होना ही है, उसमें से रास्ता निकालना है। अपने पूर्वज 100 साल जीते थे, 100, 110, 4 आगे चल के ये 30-35 साल तक हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो क्यों हो रहा? इसकी वजह क्या है? इसकी 4-5 वजह। एक, पानी खराब हो गया, गंदा, पेड़ कम हो गए, स्वच्छता नहीं है, और खाने में भेसड़ है। तो ये चीजें के ऊपर अपन ने ख्याल दिया तो आदमी और 100 साल जी सकता है। जापान, रशिया में आज भी 100 साल का आदमी काम करता है, और अपने यहाँ 50-60 साल में आदमी मर रहा है। तो क्यों मर रहा है? मैं कम से कम 25 देश में गया हूँ आज तक, बाहर भी। तो उधर बहुत जीने का तरीका अच्छा है, और वो लोगों ने भारत से सीखा है कैसा जीना, और वो अच्छे जी रहे हैं। हमारे पूर्वज संतों लोगों ने यहाँ हमको सब कुछ दिया है, ऋषि मुनि ने, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि क्या कर रहे हैं, कैसा रहना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं। भागो भागो भागो, कहाँ जाना है किसी को पता नहीं। यहाँ के ऋषि मुनि की जो परंपरा है, संतों की, इतना दिया है अपने को, लेकिन अपनी समझ में नहीं आ रहा, या अपन उसका गलत अर्थ निकाल रहे। समझो, इधर पता है कि नहीं होगा पता, वो शिवरात्रि के दिन महादेव को कौन सा पेड़ पसंद है?
बेल का, ये अपने को किसी ऋषि मुनि ने बताया है। पर हुआ क्या, अपन गलत समझ बैठे। महादेव को बेल पसंद है तो लगाना चाहिए कि तोड़ना चाहिए? लगाना चाहिए। कहां से? कोई नहीं लगाता, जो है पूरा तोड़ लेता, खींच लेता, निचोड़ लेता। ये गलत फहमी हो गई। पहले लगाओ फिर लाओ फिर चढ़ाओ, ये पूरा नहीं बताया महाराज ने। महाराज ने इसे समझ गए ऋषि मुनि, आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसी गलतियां अपन लोग कर बैठे, इसमें अंधश्रद्धा हो गई। इसलिए अच्छी तरह, अभी हमारे उधर भी आदमी कोई गुजर जाता है तो उसका जो राख होती है वो पानी में डालते हैं। अब सोचो वो राख पीने के लिए चलती है क्या? नहीं चलती। तो पीने के लिए नहीं चलती तो पानी में कैसे डालते फिर? अगर पीने को नहीं चलती तो क्या करना चाहिए? तो मेरी माँ गुजर गई 7 साल पहले, तो मैंने 5 खड्डे बनाए, 5 खड्डे में थोड़ी डाला, उसमें पेड़ लगाए 5, बाकी याद रह गई, पर्यावरण का काम हो गया, सब ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसे है, परंपरा बोलते हैं आप, जो हमारी परंपरा है, पहले से हम पानी में डालते हैं, ठीक है नहीं? तो ठीक है, परंपरा है। तो अभी ये दीदी ने जो कपड़े पहने हैं, इनकी सास ऐसी कपड़े पहनती थी क्या? तो परंपरा छोड़ दिए ना। तो जो अच्छी चीज है वो रखो, जो अच्छी नहीं है उसको छोड़ दो, ऐसे है। चलो, हमें तो कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप ऐसी जगह बैठे हैं, ये संत महंत महाराज लोग है, बस इनके आशीर्वाद से अपनी जिंदगी खुशहाल रहेगी और रहेगी। मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि आज मुझे इनका दर्शन का अवसर मिला। मैं बोला आधा घंटा मेरे पास है, ड्राइवर को बोला चलो ऐसा होके निकल जाएंगे। वो भी जल्दी आश्रम नहीं मिल रहा था, फिर वो आदमी आया, मिल गया, किस्मत से। जिंदगी में एक बार अच्छी चीज, अच्छा टाइम गया अपना आधा घंटा, भगवान का शुक्रिया, धन्यवाद।